सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। मेरे सामने जो कोई भी आया, मुझे किसी की परवाह नहीं होगी, समझी? हमारा कारोबार भी तबाह करना चाहता है। तुम्हारी कामयाबी खलिज की बर्बादी में है। क्या सोच रहे हो तुम? यही नाम मेरे भाई का है। सवाशदान, जानदान कंपनी का मैनेजर। अगर अयाज की जान चली गई, उसे कुछ हो गया तो? पर अब मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती है। यकीन किया मैंने उस पर और उसने मेरे साथ क्या किया। तुम वादा करो मुझसे, वो जानान सिर्फ मेरी है। शुक्रिया। अयाज अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन अभी नीलामी खत्म नहीं हुई। मैं आप सबके फैसले का इंतज़ार कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये टेंडर हमारे लिए बहुत अहम है और आज के दिन जो फैसला होगा वो भी हम सबके लिए बहुत अहम ही होगा। और एक और बात, अगर देखा जाए तो ये फैसला हम सब लोगों के फ्यूचर के लिए भी बहुत अहम होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त मैं जो बातें आप सब लोगों से कह रहा हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैंने घुमा फिरा के बात नहीं की। रजब भाई, आप ठीक तो हैं ना? आप मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगता है तुम्हें कोई परेशानी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस जरा बेहतर फील नहीं कर रहा। क्या आपने अपना कारोबार बचाने के लिए उस आदमी से डील की है? कौन आदमी? मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, जिसके बेटे से आप मेरी शादी कर रहे हैं। हाँ, खलिज है वो। उसने मेरी कंपनी को डूबने से बचाया था बेटी, इसीलिए मैंने उसकी बात पर अमल किया है। किस लिए? अपनी कंपनी के लिए? क्या आपकी कंपनी मुझसे ज्यादा अहम है या पैसे की मुझसे ज्यादा अहमियत है? आपने बहुत गलत किया। जानान, पता करो इसे किसने बुलवाया है यहाँ पर। कंपनी का नया डायरेक्टर है, किसी को बुलाए बगैर भी आ सकता है। बाबा, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? कंपनी के मेंबर्स अभी बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलाओ। नहीं, अगर वो यहाँ से भागा है तो उस लड़की को बचाने क्या होगा। इससे पहले कि कुछ गलत हो हमें वहां पहुंचना चाहिए। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, याद रखना। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो बात भी करनी है कर लेना तुम। यह कहां से आ गया?
तक आपकी चीजें नहीं बिकी? फिर आ गई हो तुम? हाँ, मुझे ये ग्लव्स देखने थे। क्या फायदा देखने का, बस तुम देखती हो, रखती हो और चली जाती हो। ओहो, ऐसी बात नहीं है, ले लूंगी ना। पता है क्यों आई हो? जरूर भाई के मिलने की खबर आई होगी। मैं तो कब से इस खबर का इंतजार कर रही हूँ। या फिर अपनी मंगनी की बात करने आई हूँ मुझसे। मुझे पता था आखिरी दिनों में बता दोगी मुझे। वैसे तुम्हारा भाई मिल गया है, यही बताने के लिए आई हो ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो कब मिलेंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हर बार नाकाम हो गई। मैं उदास हो गई थी इसलिए आ गई, और अब आ गई तो सोचा आपसे कुछ खरीद भी लेती हूँ। कसम से बहुत अच्छी हो तुम। और इस तरह की उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में आ कहाँ से जाती हैं? अच्छा किया आ गई। मैं भी बहुत उदास हो रही थी बेटी। वो उस लड़की को ले गया है, हमें उसका पीछा करना होगा। वो रहा, तुम गाड़ी निकालो जल्दी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो। ये तुम क्या कर रही हो? हमें देर हो रही है, जल्दी करो। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेकर जा रहा हूं। गाड़ी तेज चलाओ, वो निकल जाएगा। अगर तुम ऐसे चलाती रही तो उसे कैसे पकड़ेंगे? ये सब क्या है गुल? क्या कर दिया ये तुमने? मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मरने से बचाना चाहती हूँ, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ मैं। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हाँ, यहाँ तुम्हारे साथ रुकना मेरे लिए जरूरी नहीं, वहाँ जाकर उसे पकड़ना जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। बताओ कि अपने आसपास और कुछ दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी, समझ गए ना? अपने भाई के बाद मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि दोबारा किसी अपने को खो दूं मैं। इसलिए तुम जैसे दोस्त को अब मैं कभी भी खोना नहीं चाहूंगी। रमीज, कुछ दोस्तों के गर्मी से पसीने निकल आए हैं, ठंडा पानी लाओ जरा। कहीं ये ना हो कि गर्मी से यहाँ आग लग जाए। जाओ जल्दी से जाओ। मेरे ख्याल से आप अयाज पर जरूरत से ज्यादा एतमाद कर रहे हैं बॉस। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। चलो हमारे साथ। आप लोग कौन है? चलो जल्दी करो। बताते हैं हम कौन है। चलो भी। पर मैंने क्या किया है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे?
थोड़ी देर में तुम खुद ही सब कुछ जान जाओगे। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम जानदान कंपनी के मालिक हो। अब चलो। देखो खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं चुप किया करके मैंने। गाड़ी में बैठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। चलो। जल्दी करो रजब, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा, मेरी बच्ची। बाबा जान। यहाँ पर तो आज हमाम जैसा माहौल है। टॉवल भी ले आए क्या? अयाज, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। क्या वाकई? अच्छा चलो चलो बैठ जाओ जल्दी। हाँ देख लूंगा सबको। मेरे पास आज की इस नीलामी के अहम फैसले का रिजल्ट आ चुका है। आपको एक बात बताता चलो मैं, हमने ये फैसला बहुत ही ईमानदारी से किया है और अब मजीद वक्त जाया किए बगैर हम अपने आज के रिजल्ट की तरफ आते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट जिस कंपनी को दिया है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक कामयाब तरीन कंपनी है। इसलिए उस कंपनी की काबिलियत को देखते हुए हमने ये टेंडर उसी को देने का फैसला किया है और उस कंपनी का नाम है जानदान बिल्डर्स। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। ये क्या हुआ? हमने जीत ली बाजी मेरे बेटे, हमने जीत ली। और ये सब तुमने किया और ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया। मुबारक हो तुम्हें भी बेटा। चलो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे कुछ देर में ऑफिस पहुंचना है। प्लीज सर मुझे जाने दें, अम्मी बहुत डांटेंगी मुझे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा मैं। इस पेपर पे साइन करो। मगर ये तो मतलब मुझे खाली इकरारनामे पर साइन करने हैं। चुपचाप साइन करो क्योंकि ये गन खाली नहीं है। अब चाहो तो तुम साइन कर दो या फिर अपनी जान दे दो, फैसला तुम पर है।
आखिर बात क्या है अयाज? तुम इस तरह दूर क्यों भाग रहे हो? मेरा यकीन करो, मुझे पता होता तो मैं शुरू से आखिर तक तुम्हें हर बात से आगाह करती। मुझे तब पता चला जब सब हो गया और बाबा के इस फैसले पर मैंने नाराजगी का इजहार किया। यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि मैं तो खुद बहुत बेबस हो गई थी। आखिर तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? तुम कब तक ऐसे चुप खड़े रहोगे? बताओ मुझसे क्यों भाग रहे हो अयाज? हाँ मैं भाग रहा हूँ जानान, ठीक कहा, यही सच है। मैं भाग रहा हूं, लेकिन तुमसे नहीं भाग रहा हूं। मैं तो हकीकत से भाग रहा हूं, लेकिन तुम भी ये बात नहीं जानती हो कि किस कदर परेशान हूं मैं, किस कदर लाचार हूं मैं और किस कदर मजबूर हूं मैं। तुमसे नहीं बल्कि हर चीज से दूर भाग रहा हूं मैं, और मैं कर भी क्या सकता हूं? बताओ मुझे, कोई जवाब है तुम्हारे पास? मगर किस लिए अयाज? किस लिए? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों भागना चाहते हो अयाज? मुझसे अपने दिल की बात क्यों नहीं करते? अब जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। अब जिंदा रहने में बहुत तकलीफ होती है। खुद को बेजान महसूस करता हूं मैं अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूं। मेरे बाबा को मार दिया गया। मैं अपनी माँ की लाश को अस्पताल में ढूंढता रहा। मैंने अपनी छोटी सी बहन को अपने हाथों से दफनाया है। मैं इस कदर कमजोर था कि अपनी छोटी सी बहन को भी ना संभाल सका। बदकिस्मत हूँ, नाफरमान हूँ। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा भी पूरा ना कर सका और अपनी बहन को मैंने कहीं खो दिया। अयाज कौन है जिसका ना आगे का पता है ना पीछे का, यहाँ तक कि अपनी असल शनाख्त छुपाए बैठा है? आखिर अयाज है कौन? और जानान, तुम जानदान कंपनी की मालिक हो। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। यहां तक कि मेरे पास अपने रहने के लिए घर भी नहीं है। तुम्हारे घर के एक कोने में रहता हूं मैं। कौन रहना चाहता है ऐसे? और तुम भी जानती हो कि मेरी जिंदगी में बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं। क्या तुम मुझ जैसे इंसान से शादी करना चाहोगी? हाँ बताओ, करना चाहोगी? चुप कर जाओ अयाज, चुप। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। यही मेरी जिंदगी की हकीकत है जनान, बाकी सब झूठ है। यही सच है। तुम बताओ, क्या इस दुनिया के लोग मुझ जैसे इंसान से बात तक भी करना पसंद करते हैं? मैं इस झूठी दुनिया से तंग आ चुका हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहा था, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत था कि तुम्हें भी नहीं पा सका। मेरी माँ के मरने के बाद जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा वो तुम ही थी जानान। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी नहीं पा सके। अब मुझे जिंदा रहने का कोई मकसद नजर नहीं आता। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। मैं हार चुका हूं। मैं अंदर से खत्म हो चुका हूं जानान। जैसे अब मेरे अंदर दिल ही नहीं रहा। देखता भी हूं, सांस भी लेता हूं, लेकिन किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता। चुप हो जाओ यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे मत कहो मुझे जानान। एक ही रात ने मुझे सिखा दिया है कि मैं इंसान नहीं हूं। मेरे पास वसाइल नहीं है। मैं इस तरह जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो बस जिंदगी गुजार रहा हूं जानान, लेकिन जिंदगी होती क्या है मुझे तो यह भी नहीं पता। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है? मैं खुद भी अपने बारे में कुछ नहीं जानता। क्या मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं? मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं? नफरत होने लगी है मुझे। इंसान होने से नफरत होने लगी है मुझे। अब इंसानों के साथ रहने से भी डर लगता है मुझे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। नहीं जानान, मैं नहीं कर सकता। मेरे जैसा कोई भी गरीब तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम बहुत ज्यादा दौलतमंद हो, लेकिन बदकिस्मती से मैं नहीं हूं। हमें भूलना होगा हमेशा के लिए। ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, वारिस भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस।
मगर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, क्योंकि ये सब नामुमकिन है। क्या बात कर रहे हैं? बेटा क्या हुआ है तुम्हें? मैं किसी का बेटा नहीं हूं, सुना तुमने? मेरे माँ बाप के अलावा कोई बेटा नहीं कह सकता मुझे। भाग गया। ये क्या किया तुमने? कैसे भाग गए तुम वहां से? अयास, सरनेम शेंगुल, माँ का नाम शीरी, बाबा का नाम हमजा। शीरी, हमजा, अयास। अयास। हम अपने बेटे सवाश के लिए आपकी बेटी जनान का हाथ मांगते हैं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो जाना, लेकिन मैं कुछ नहीं। जानान कहाँ थी? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। मगर किस लिए? क्या बात है, गुस्से में हो? ये सब क्यों पूछ रहे हो तुम? मैं कहीं आने जाने के लिए तुमसे इजाजत मांगूंगी? नहीं, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था। तुम यहाँ काम करती हो, जब बॉस नहीं होते तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कौन क्या कर रहा है। हल्दून साहब, जल्दी से नीचे आइए, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी की जवाबदेह नहीं हूँ, समझ गए? और ना ही तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो। जानान, रिलैक्स हो जाओ। क्या मतलब रिलैक्स हो जाऊं? क्या चाहते हो मुझसे? क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ? क्या है ये? किस लिए? आप लोगों को इससे क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? आप कैसे मुझसे ये सब पूछ सकते हो? बाबा, ये मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। याद रखिएगा इसे, याद रखिएगा। ठीक है, सब लोग अपना काम करो, चलो। सवाश, क्या हो गया तुम्हें? जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, बताओ क्या बात है। यहाँ नहीं, कहीं और बात करते हैं। चलो मेरे ऑफिस में आओ। भाई ये फूल ले लीजिए ना, मैं बहुत गरीब हूँ। ये आप ले लीजिए ना भाई, बस ये एक ही रह गया है, ले लीजिए। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको। अल्लाह आपको हमेशा खुशियाँ देगा भाई, ये फूल आपकी दुल्हन को बहुत पसंद आएंगे। पर यह सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? माँ का नाम शीरी, बाप का नाम हमजा, मगर बर्थ प्लेस और सरनेम मुख्तलिफ। कुछ ना कुछ तो जरूर है। कुछ हुआ है क्या यहाँ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ये क्या है?
मगर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, क्योंकि ये सब नामुमकिन है। क्या बात कर रहे हैं? रुको, मेरी बात सुनो जरा। इसमें क्या है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? ऐसा कौन सा राज है इसके पीछे? गुल, मुझे लगता है मेरा भाई मिल गया है। क्या? ये चुप क्यों हो गए? उसका बेटा हमारे कब्जे में है। हाँ, वो पैसे कभी नहीं दे पाएगा। अगर कोई शख्स तारिक को कर्ज देगा तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ होगा। हल्दून, उसकी बीवी, बेटी और बेटा 24 घंटे हमारी नजर में हैं। ऐसा मत कहें, ये हमारा काम है। ठीक है, ठीक है, आप फिक्र मत करें। अच्छा, जो आपका हुक्म। अल्लाह हाफिज। अब क्या होगा? देखो गुल, हो सकता है कि यही अयाज मेरा भाई हो और मैं अपने ही भाई की जान लेने वाला था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। फरहाद, क्या हो गया है तुम्हें? गाड़ी देखकर क्यों नहीं चलाते? ओह, मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। देखो, ये तुम्हारी कोई गलत फहमी भी हो सकती है फरहाद। उसका नाम अयाज है, उसकी माँ शीरीं है, बाप का नाम हमजा है। आखिर ये सब क्या है, बताओ मुझे। ये तुम जाकर पॉपुलेशन ऑफिस से पूछो। इस शहर में एक जैसे नामों वाले हजारों लोग होंगे, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? देखो, जो जाए पैदाइश तुम्हारी है उसकी वो नहीं है। तुम ये भी तो सोचो। जो भी है, कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता मैं। एक तो तुम मेरी बात नहीं मानते, हर बात के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है गुल, तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझी। कई सालों से मेरे अंदर खौफ है, बेचैनी है, तुम जानती हो। 10 सालों से मुसलसल एक ही ख्वाब क्यों देखता हूं मैं? अपने माँ बाप को और अपने बहन भाई को नहीं भूल सकता मैं। जरा सोचो, मुझे हर रात वही एक ख्वाब क्यों आता है? क्योंकि मुझे यकीन है हम मिलेंगे। हर सुबह मुझे एक नई उम्मीद दिलाती है। उन्हें अब भी अपने आसपास देखता हूं मैं, और इन सब बातों का मतलब क्या है जानती हो? कि मुझे उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये सब ना होता तो कब का मर चुका होता मैं, जान ले लेता अपनी। मैं समझ गई, माफ कर दो मुझे। ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चलो चलते हैं। इतने गौर से क्यों देख रहे हो? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे तुम्हें? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, पर मैं ये सोच रहा हूं कि ये परिंदे लाने का असल मकसद क्या है। मुझे अंदाजा था हल्दून, तुम ऐसा ही सोचोगे, लेकिन नहीं। इस दफा तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया है। तुमने हरा दिया मुझे। जीतने वाले लोग बहुत पसंद हैं मुझे, लेकिन तुम अपनी इस जीत की खुशी 1-2 दिन ही मना सकोगे, क्योंकि मुझे शिकस्त देना हल्दून इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें हर जगह पे हमेशा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ऐसा उस वक्त तक करूंगा जब तक तुम्हें हरा नहीं दूंगा। किसी गलतफहमी में ना रहना। मैंने क्या सोचा है तुम्हें बता दिया है। अपने दुश्मन को सच बताना यह भी किसी किसी की हिम्मत होती है मिस्टर हल्दून। तुम यहां से जितना कमाते हो मैं 5 गुना ज्यादा दूंगा तुम्हें। यहां से इतनी अच्छी ऑफर पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी तुम्हें। यह भी किसी किसी की हिम्मत होती है मिस्टर हल्दून। और जो मैं कहता हूं वो करके भी दिखाता हूं। इसीलिए मैंने तुमसे यह कहा कि तुम अपनी जीत की खुशी मना लो, वो भी 2-4 दिन के लिए।
और तुम ऐसे ही ख्वाब देखते रहो। तुमसे जो हो सके करके देख लो। तुम अपनी नाकामी के बाद भी ऐसे ही तोहफे लाया करोगे मेरे लिए, और मेरी बात को मजाक बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये सब होने के बाद तुम्हारा अंजाम यही होने वाला है। ये सब तुम याद रखना अच्छी तरह। अयाज, यही नाम है ना उस लड़के का? बहुत हिम्मत वाला है वो, उसे संभाल के रखना। मुझे बहुत पसंद आया है वो, शायद मैं उसे बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। अच्छा, कहना क्या चाहते हो? अयाज को साथ मिलाना चाहते हो? ये बात तो तुम्हें वक्त ही बताएगा हल्दून। मैंने जो बताना था बता दिया, अब तुम तैयार हो जाओ और देखो कि मैं तुम्हें किस तरह फिर कौड़ी कौड़ी का मोहताज करता हूं हल्दून। तुम देखोगे, जरूर देखोगे। बेटी, अयाज घर आ गया क्या? वो देखो अयाज। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा उससे बात करना लाजमी है गुल। वो मेरा भाई हो सकता है। अगर ना हुआ तो? समझ नहीं आ रही, तुम तो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। मैंने कहा ना, तुम नहीं समझ सकती। मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं। लेकिन अगर वो तुम्हारा भाई ना हुआ तो जो आईडी तुम छुपा रहे हो वो सबके सामने आ जाएगी। फिर तुम जानते हो ना कि खालिश फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, और जो तुमने ख्वाब देखा है, सोचा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोचा है तुमने? सच कहा। मुझे ऑफिस वापस जाना है, अपना ख्याल रखना। मैं अब चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तुम जैसे बहादुर शख्स से मिल रहा हूं, क्यों अच्छा नहीं होगा? मुबारक हो तुम्हें, तुमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुझे भी तुम जैसा बंदा चाहिए, अक्लमंद, बहादुर और हिम्मत वाला। मैं तुम जैसा बंदा ढूंढ रहा हूं। गुड, तो फिर ढूंढना जारी रखें आप। क्या मतलब? तुम्हें ढूंढ जो लिया है मैंने। तुम यहां से जितना कमाते हो, मैं 5 गुना ज्यादा दूंगा तुम्हें। यहां से इतनी अच्छी ऑफर पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी तुम्हें। अगर तुम चाहो तो मैं ऑफर बढ़ा सकता हूं। हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, बेशक तुम सोच लो। मेरी ऑफर हमेशा तुम्हारे लिए कायम है। तुम जिस कंपनी को बर्बाद करना चाह रहे हो उसी में काम करने की ऑफर दे रहे हो मुझे। मैं आपकी इस ऑफर से अभी और इसी वक्त इनकार करता हूं। समझ गए ना? अब तुम जा सकते हो यहां से। बात सुनो अयाज, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और वो तुम्हारे खिलाफ क्या कर सकता है। लेकिन जान जाओगे, चाहे हल्दून तुम्हारे साथ जितना भी अच्छा हो, लेकिन सबसे पहले उसके लिए उसकी कंपनी है। तुम्हें भी ये सब पता चल जाएगा, लेकिन उस वक्त तुम पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकोगे। तुम्हें यहां से अंदर भी कोई नहीं आने देगा। इन बातों का सोचो। हाँ, जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन नहीं, और ये भी जानता हूं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और तुम जहां से आए हो वहां जा सकते हो। तुम अब इसके बारे में सोचो। बेवकूफ, बेवकूफ हो तुम। तुम जानते नहीं कि तुम्हारा किससे वास्ता पड़ा है। बहुत खतरनाक हूं, तुम्हें पता चल जाएगा मेरा। अयाज, अयाज कौन है? डर की वजह से अपना सरनेम तब्दील करने वाला और अपनी आईडी बदलने वाला, और इसको आखिरत तक छुपाने वाला मैं हूं। कैसे हो सकता है कि जानदान बिल्डर्स के ऑनर्स की दुनिया की सबसे अच्छी लड़की के बारे में मैं बात करूं? बोलो ना, किस हक से करूं? मैं गरीब हूं, बेघर हूं, अकेला हूं, और ऊपर से तुम्हारे घर के गार्डन में रहता हूं। मैं कैसे उनसे कह सकता हूं कि आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं मैं? हाँ, बोलो ना, किस हक से?
टेंडर कमीशन के मेंबर की लड़की को अगवा करने वाले कादिर के आदमी नहीं थे, जीतम के थे, और मुझे उस पर पूरा यकीन है। यानी जिन्होंने ये किया है वो जीतम से थे? खलिजदान को मैं अपने सामने कुछ भी नहीं समझता हूँ, हाँ? बल्कि सच तो ये है कि तुम वो बुज़दिल इंसान हो जो अपने मातहत से डरता है। तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ